हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीआरसीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, सिंधु घाटी के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है ये पूजा करते थे पीपल की। ओके, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव रखते थे। यहाँ पे कई ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं, हालांकि यहाँ पे मंदिर के कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई थी जिसमें 3 मुख वाला पुरुष का जो यहाँ पे तस्वीर बनी हुई, जिसे पशुपति महादेव के रूप में माना गया है। इंडस वैली की जो हड़प्पा साइट है इंडस वैली की, उसकी खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो एक साइट है जो कि पाकिस्तान में है, हड़प्पा साइट पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो साइट जो है ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1 साल बाद 1922 में हुई थी। किसने की थी? इसकी खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने। रखाल दास बनर्जी नाम था उनका, जिन्होंने इस साइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया और भारत में आर्यों की विरोधियों को पराजित करने में सफलता का मुख्य कारण था। द आर्यन सक्सेस इन ओवरकमिंग रेजिडेंस इन वेस्ट एशिया एंड इंडिया वॉज मेनली ड्यू टू दियर। देखिए, आर्यों के विरोधियों को पराजित करने में सफलता का कारण जो उन्होंने आर्यन ने पश्चिम एशिया और भारत में आर्यों ने अपने विरोधियों को हराया, इसका मुख्य कारण क्या था? अच्छे अस्त्र, खनन उद्योग, अश्वचालित रथ या ट्रेड एंड कॉमर्स? तो इसका मुख्य कारण था हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स। जो उनके रथ थे वो घोड़ा गाड़ी द्वारा चलते थे, यानी कि घोड़े उनको खींचते थे। ओके, उनके जो रथ थे वो अश्वचालित थे, इसलिए उनको ज्यादा सक्सेस मिली युद्ध में, ओके, लड़ाइयों में। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, अश्वचालित रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राज्यों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ? द महाजनपदास वर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? देखिए, महाजनपदों में 16 राज्य थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी जो 16 जनपद है इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? एक तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जो है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में इसका महाजनपदों 16 महाजनपदों का वर्णन मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ कौन सा? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन दिया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। महाजनपद ऐसे कांसी, कौशल, अंग, मगध एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 16 महाजनपद। ओके, गांधार, कंबोज, ये जो 16 महाजनपद थे इनमें से एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ जिसका नाम था मगध साम्राज्य, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, मगध साम्राज्य वो इन्हीं में से ही एक राज्य था 16 जनपदों में। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर वाज? बौद्ध धर्म प्रमाणित साहित्य का महान बौद्ध टीकाकार कौन था? तो बौद्ध धर्म का प्रमाणित साहित्य का, जो बौद्ध धर्म का जो प्रमाणित साहित्य है उसका बौद्ध टीकाकार जो था, जो विद्वान थे, उनका नाम था बुद्ध घोष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ये महान टीकाकार थे बौद्ध धर्म के प्रमाणित साहित्य के। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिंदुसार की मृत्यु हुई? बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बिंदुसार डाइड इन विच ईयर? बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था, एक राजा रहा मौर्य वंश का। ओके, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 322 बीसी में, 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब यहाँ पे पूछा है बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार का नाम जो है कई यूनानी लेखकों के अनुसार, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यूनानी लेखक थे उन्होंने मेंशन किया हुआ है बिंदुसार को अमित्रघात। ओके, किस नाम से? अमित्रघात से, अमित्रघात
नाम से। इनकी मृत्यु हुई 273 बीसी में। बिंदुसार की मृत्यु हुई 273 बीसी में। इनका शासन काल, जो ये राजा बने थे, 297 में इनका जन्म हुआ। सॉरी, जन्म नहीं, 297 में ये राजा बने और 273 में इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे काउंट होता है, तो यहाँ पे उल्टा यहाँ पे काउंटिंग चलती है। ओके, बिफोर क्राइस्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 297 में इनका बर्थ, ये राजा बने थे। बिंदुसार के बाद कौन राजा बने? बिंदुसार के बाद बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक राजा बना। ओके, अशोक 273 में ही अशोक ने सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसको 4 साल वेट करना पड़ा, कुछ गृह युद्ध वगैरह चला था इनका। उसके बाद 269 बीसी में, 269 बीसी में अशोक राजा बना और 232 बीसी तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑफिशियल्स आउटनंबर द रेस्ट इन द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में किस राजकीय अधिकारियों की संख्या अन्यों से अधिक थी? तो मौर्य काल में राजस्व अधिकारियों की संख्या अन्य अधिकारियों से अधिक थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राजस्व, रेवेन्यू ऑफिशियल्स की जो है नंबर्स थे वो सबसे ज्यादा थे। ऑप्शन ए। मौर्यन पीरियड में जो राजकीय चिन्ह था, यहाँ पे जो उनका सिंबल था वो था मयूर। ओके, मोर, मयूर जो है राजकीय चिन्ह था। और भाषा कौन सी थी, लैंग्वेज कौन सी थी मौर्यन पीरियड में? ओके, लैंग्वेज थी पाली। ओके, पाली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट सतवाहना पोर्ट इन वेस्टर्न डेक्कन वाज? पश्चिमी दक्कन में महानतम सातवाहन बंदरगाह कौन सा था? तो पश्चिमी डेक्कन में, वेस्टर्न डेक्कन में ग्रेटेस्ट सातवाहन पोर्ट था कल्याण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कल्याण पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ संगम लिटरेचर? निम्न में से कौन सा संगम साहित्य नहीं है? देखिए, संगम लिटरेचर की बात आ रही है, तो संगम लिटरेचर जो है, संगम साहित्य, ये तमिल भाषा का सबसे प्राचीन साहित्य है। कौन सी भाषा का? तमिल भाषा का। तमिल भाषा का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसकी रचना लगभग 300 बीसी से 300 एडी के बीच में मानी जाती है। इसमें संगम साहित्य के बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि एट्टू थोगई है, एट्टू थोगई ये भी संगम लिटरेचर है। इसके अलावा पट्टू पपाटू जो है ये भी फेमस है। इसमें टोटल 10 गीत हैं। इसके अलावा तोलका पय्यम है, लेकिन 13वां जो है संगम लिटरेचर नहीं है। ये एक शैव भक्ति साहित्य है। ओके, शैव भक्ति साहित्य है ये। इसमें भगवान शिव की स्तुति में जो है रचित भक्ति गीत हैं, उसका संग्रह इसमें है। ओके, तैवरम में। इसकी रचना 7th to 8th सेंचुरी में मानी जाती है। ओके, कॉमन इरा में। ये भी तमिल भाषा में ही है। ओके, भाषा इसकी भी तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने किससे कूटनीतिक संबंध बनाया था? हर्ष ने किससे कूटनीतिक संबंध बनाया था? रोम, चाइना, सिलोन या कंबोडिया? सिलोन उसका नाम है, सिलोन श्रीलंका का नाम है। ओके, श्रीलंका का। तो हर्ष ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे चाइना के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चीन। हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में जो चीनी विद्वान था हेनस्यान, उसको भी आश्रय प्रदान किया था। ओके, वो चाइना का ही था, हेनस्यान, जिसकी रचना है सी यू की, ये हेनस्यान की रचना है। सी यू की रचयिता हेनस्यान है। इसके अलावा दरबार में कादम्बरी और बाणभट्ट, जिसने हरिश्चरित की रचना की थी। हरिश्चरित की रचना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन है। हरिश्चरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला मुस्लिम शासक दिल्ली का, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुस्लिम रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, 4 साल। इसने कुवैतुल इस्लाम जो मॉस्क है दिल्ली में, उसका निर्माण किया था, उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और कुतुब मीनार का
जो इनिशियल वर्क था वो भी इसने ही शुरू किया था। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इनिशिएट इसने ही की थी। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों की साज सज्जा में पाए जाते थे। द डेकोरेटिव डिजाइन फाउंड इन ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक इज। कमल पाए जाते थे, लोटस, फिरोज शाह तुगलक की बिल्डिंग्स की डिजाइन में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कमल, लोटस पाए जाते थे। ओके, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा 1351 एडी से 1388 88 ईस्वी तक। ओके, 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, द विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कहा जाता था खंडाचर। ओके, खंडाचर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खंडाचर कहा जाता था विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री डिपार्टमेंट को। ये जो विजयनगर है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 एडी में की गई थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। हरिहर और बुक्का। ओके, हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिनके द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। जो विजयनगर प्रशासन करने वाले जो प्रथम वंश के लोग थे वो उन्हें संगम वंश के नाम से जाना जाता था। ओके, संगम वंश, संगम वंश के नाम से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने जहांगीर के विरुद्ध मलिक अंबर के साथ संधि की। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध मलिक अंबर के साथ संधि की थी। ओके, ये थे शाहजहां द्वारा ये संधि की गई थी मलिक अंबर के साथ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी कैपिटल वाज। शिवाजी की राजधानी थी, शिवाजी की राजधानी क्या थी। रायगढ़ राजधानी थी शिवाजी की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रायगढ़। रायगढ़ पहली कैपिटल थी 1674 में से 1674 में शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो यहीं पे हुआ था, रायगढ़। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको डेली रिवीजन की वीडियो चाहिए इस टाइप की तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ सबको टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके।